नीट पर चर्चा का जो विषय है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो आज मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा कि नीट में जो फिजिक्स है उसको हम कैसे टैकल करें और क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीजें को हमने नेग्लेक्ट करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, पुरानी एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है, नई एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज जो है इस पूरे वीडियो में इसी बात पर लेकर मैं आपको चर्चा करूंगा। तो आपका फिर से स्वागत है पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे और मैं धीरज सर, और आज आपके सामने लेके आया हूं नीट पर चर्चा का अगला टॉपिक। चलिए आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। अब 2025 की बात करें, 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका फिजिक्स में या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का हो, तो हम बायोलॉजी के लिए किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो इससे ऊपर वाली वीडियो आप देख सकते हैं। बायोलॉजी हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, 40-50 बार पढ़ें, ये हम जो है सभी कुछ वहां पर बता चुके हैं। आज जो है हमारा मेन मुद्दा रहेगा फिजिक्स का। देखिए भाई, जो भी बच्चे पीसीबी वाले हैं, जो भी बच्चे पीसीबी वाले हैं या जिन बच्चों की नीट की तैयारी कर रहे हैं, भाई सबसे खतरनाक सब्जेक्ट इसको समझते हैं, वो फिजिक्स को। फिजिक्स मतलब पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर फोबिया। समझ में नहीं आया नहीं है? तो फिजिक्स का फोबिया उनके अंदर इतना खतरनाक है कि वो आधे साल तो इसी टेंशन में गुजर जाते हैं कि तो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, और उनको आ रहा होता है फिजिक्स, वो तब भी ये मानते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, पेपर में कुछ और ही पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इससे एक साल पहले तक जो है फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन आपके 45 ही होते थे, ओनली 45, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था। तो ये आपके बन गया आपके 180 मार्क्स की फिजिक्स आउट ऑफ 720, ये हमारा फिगर था। हालांकि अभी भी 180 नंबर की ही फिजिक्स आती है, लेकिन अब टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 50 पूछे जाते हैं। फिजिक्स में जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 पूछे जाते हैं, और इनको अब एनटीए ने जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में आपके जो है 15 क्वेश्चन है नहीं है? एनटीए ने हाँ सभी को, फिजिक्स को हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मतलब जूलॉजी, चाहे बॉटनी हो, तो फिजिक्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन है जो कि आपके सब करने हैं। आपको सेक्शन ए में 35 में से 35 क्वेश्चन करने हैं, और जो सेक्शन बी रह गया आपका, उसमें से आपके जो 15 क्वेश्चन है, इनमें से आपको केवल जो आते हैं आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं। तो 15 में से 10 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में करने हैं, और 35 क्वेश्चन सबके सब आपको सेक्शन ए में करने हैं, तब जाके 45 बनता है। इसका मतलब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको सेक्शन बी में, तो आप और अच्छे से इसको पेपर को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, ये तो भाई सर ये तो वो है कि कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं और कितने क्वेश्चन हमको करने हैं और कितने सेक्शन आते हैं, नया पैटर्न है भाई, यही है एनटीए का। ठीक है, अब देखो मेन मुद्दा यही है सर, इसको पढ़ें कैसे सर फिजिक्स को, मेन मुद्दा ये है। हम आपको एक चीज बता देते हैं, जैसा हम फिजिक्स के लिए सोच रहे हैं कि दगाबाज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये पक्की होगी। अरे हम सोचते हैं यार फिजिक्स में पता नहीं कई क्वेश्चन आगे हैं, फिर हम ये भी सोचते हैं कि जितना टाइम हम इतना 2-3 घंटा हम फिजिक्स में बर्बाद कर रहे हैं, इतना टाइम अगर हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लगाएं तो हम इसको अच्छा कर सकते हैं। वो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोच थोड़ा सा खराब भी मुझे लगती है। जितना टिपिकल आप फिजिक्स को समझते हैं उतना टफ नहीं है फिजिक्स। यहां पर आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाते हैं। एक समय होता था जब एम्स का पेपर अलग होता था, तब आप फिजिक्स का क्वेश्चन देखिए, आप लगेंगे थे धरती में एग्जिस्ट नहीं करता हूं मैं। अब तो क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान आ गया है, लोग 720 में से 720 ठोक रहे हैं। कितने बच्चे? 67। हालांकि नीट का पेपर दोबारा होगा, भी लिख के दे रहा हूं मैं। तो फिजिक्स जो है हमारा मेन मुद्दा है। फिजिक्स में हम चीजों को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उनको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है भाई, तो हम आपको एक चीज बता देते हैं, फिजिक्स का कितना इंपॉर्टेंट है।
देखिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जो है आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, सिलेक्शन क्वालिफाई करवाएंगे या सिलेक्शन दिलाएंगे। बट फिजिक्स आपकी अच्छी है, फिजिक्स आपकी अगर अच्छी है तो ये आपको रैंक डिसाइड करेगा। फिजिक्स आपकी बहुत बढ़िया है तो फिजिक्स से जितने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी। तो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बात आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। अरे बायोलॉजी में 360 में से बच्चे 340 खींच रहे हैं, 340 नंबर अगर बायोलॉजी में बच्चे खींच रहे हैं, और केमिस्ट्री भी बच्चों को धीरे धीरे करके अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है जितनी बार पढ़ोगे तो एक टाइम पर आगे लिमिटेशन बन जाती है और बच्चे इसको खींच देते हैं 140 60 नंबर 180 में से। ये हो गया कितना, 500 नंबर हो गया। अब 500 नंबर तो आपके आ गए, तो फिजिक्स में आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे 150 120 130 140 150, तो आप 650 660 640 के अराउंड जाओगे। वो आपकी रैंक डिसाइड करता है फिजिक्स। याद रखिए फिजिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, फिजिक्स आपकी रैंक डिसाइड करती है। तो फिजिक्स को भी आपको टाइम देना है नहीं? देखिए एक चीज अलग है, हम आपको एक चीज बता देते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, सब बताऊंगा। हम आपको एक चीज बता देते हैं, आप किसी भी कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे हैं, वहां का जो मॉक टेस्ट का लेवल होता है वो अलग ही होता है। आपको उसी पेपर को देख के तो आपके बाजे फट जाते हैं, उसी पेपर को देख के आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लेकिन अगर आपने किसी चैप्टर को बहुत बार पढ़ दिया, तब भी आपका मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप बैकर क्वेश्चन देखो, वो आपके हो जाएंगे। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। फिजिक्स जो है इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फिजिक्स से डरना नहीं है, पर डे फिजिक्स के साथ बैठो, बात साथ करो, गप्पे लड़ाओ, तब जो है फिजिक्स आपकी एक दिन दोस्त पक्का बनेगी। भैया लिख के ले लो, आप उससे पूछो क्या हालचाल है भैया, कैसे क्वेश्चन आएंगे इस बार नीट में, जरा टफ तो नहीं आओगे। अगर टफ आओगे तो बता दो भैया इस कॉन्सेप्ट है, कैसे हमारे समझ में आए, हम क्या करें तुमको समझने के लिए। इस तरीके से बातचीत करो फिजिक्स के साथ, तब मजा आएगा। ठीक है, तो अब मैं बात कर, ये तो हो गया हमारा डेटा हो गया, इतने क्वेश्चन आते हैं, अब इतने आते हैं, पहले इतने आते थे। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, क्वालिफाई करवाएगा। लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स रैंक डिसाइड करेगी, आपकी रैंक कितनी आएगी, एम्स में जाओगे या नहीं, फिजिक्स डिसाइड करेगा। क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। चलिए सबसे पहले तो आपके जो कोचिंग के जो सर लोगों के नोट्स होते हैं, पूजा पाठ करें और इन्हीं को पढ़ें, पहली बात। और इन्हीं में से कॉन्सेप्ट को समझिए। समझ में आया नहीं है? नोट्स से ही आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, नोट्स से ही आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आप अपने आप को सूरवीर समझोगे कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, तो बोल्ड हो जाओगे पहली बॉल में। जो आपके कोचिंग सेंटर के सर लोगों के, महान सर लोगों के नोट्स हैं, उसको आप पढ़िए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 बार, और उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा है उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, अप्लाई करने की कोशिश करिए। नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। अप्लाई करने की आप इस कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे तो एक दिन आपको फिजिक्स जल्द से जल्द समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा है, अगर कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो क्वेश्चंस में, तो आप जो है डायरेक्ट जो है सर से जो है पूछ सकते हैं डाउट जो है अपने सर से डाउट पूछ सकते हैं। तुरंत की बात कर रहा हूं मैं, तुरंत पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले हफ्ते दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके डाउट भी आएंगे। बात समझ में नहीं आई? जो नोट्स है उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई करना है, और उसके बाद जल्द से जल्द उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। और जो भी आपका डाउट है उसको आप सर से तुरंत पूछिए। तो देखो फिजिक्स कैसे बनती है आपकी हवा। फिजिक्स ऐसा नहीं कि इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिए, एक बॉल टिप्पा खा रहा है, 10 टिप्पे के बाद बताओ कहां पहुंचेगा, क्या वेलोसिटी की, नहीं पूछेगा। एडवांस में पूछता है, नीट में नहीं पूछेगा ऐसा सवाल। घबराओ मत, यहां आएगा एक बॉल को किसी ऊंचाई से फेंका, बताओ कितनी वेलोसिटी से जाके वो नीचे टकराएगा, बस सिंपल क्वेश्चन, सब दिया होगा।
ठीक है भाई। और नोट्स में आपने कमांड करनी है। क्या करना है? नोट्स में आपने कमांड करनी है। अगर नोट्स के आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान पड़ जाते हैं। ठीक है। और नोट्स के साथ साथ आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी आपको फिजिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरी कहीं से उठ के आता है तो वो एनसीईआरटी से ही उठ के आती है। एनसीईआरटी आप डायरेक्ट अगर पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे। नोट्स की मदद से, गुरुजनों के नोट्स की मदद से आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे तो आपके हक में फैसला जाएगा। भले ही नीट 2024 का फैसला आपके हक में नहीं है, 7 जुलाई को आपके हक में फैसला जाएगा, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तो नोट्स को जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उसके बाद आप तुरंत एनसीईआरटी की उस चैप्टर में आइए और एनसीईआरटी की रीडिंग करिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब देखो नीट में जो है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है भाई। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ रहा है नहीं है, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है भाई अब तो, और थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चे सोचते हैं न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, बच्चे सोचते हैं हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं। 50 में से 30 क्वेश्चन थ्योरी बेस होंगे, थ्योरी। ठीक है ना। और थ्योरी हमने पढ़ना है और तुम्हारा इंटरेस्ट थ्योरी में ही तो है ना। उनको पढ़िए 30 क्वेश्चन, 30 30 इंटू 4 हो गए 120 नंबर तो आपके ऐसे ही आगे। बात समझ में नहीं आई। और जो भी न्यूमेरिकल आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, बस हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, ये आपका मामला फिट हो जाएगा, है नहीं है। जो मैच द कॉलम या स्टेटमेंट है या असर्शन रीजन वाले सवाल है, एआर वाले 2 क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन की जरूरत पड़ेगी। और अगर एनसीईआरटी आपको समझना है तो गुरुजनों के नोट्स आपको समझने होंगे। अगर आपके समझ लिए नोट्स को तो आप एनसीईआरटी को आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको यह पढ़ना है फिजिक्स के लिए, या फिजिक्स के लिए पढ़िए, बस इतना ही आपको पढ़ना। भाई कुछ नहीं बोलूंगा, डीसी पांडे, एससी वर्मा, समथिंग एल्स, प्रदीप, ये मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा। पहले आप इसमें कमांड करिए, इस पे कमांड करिए, और जो आपके कोचिंग में गुरुजन लोगों ने आपको असाइनमेंट दिया उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत सूरवीर है वो, सोच समझ के आपको असाइनमेंट दिया है उन्होंने बना के, उस पर कमांड करिए। एवरीथिंग विल बी ओके, और सभी कुछ आपके फेवर में होगा, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। अब क्या कहूं इसके बाद, ठीक है। और हाँ, अगर इच्छा हो तो उसके बाद आप नीट से रिलेटेड PYQ कर सकते हैं, आप उसके बाद एससी वर्मा करो, डीसी पांडे करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है भाई। तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि हमको पढ़ना क्या है। पहले बता रहा हूं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। हमको आइंस्टाइन सूरवीर नहीं बनना है, हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। एग्जाम में क्या आएगा उसको हमने पढ़ना है। ठीक है। अब कितना हमने पढ़ना है सर, कितना हमने अगला सवाल है, कितना पढ़ना है सर? पढ़ तो दिया है, क्या क्या पढ़े वो तो पता है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है सर, कितना पढ़ना है? मैं नहीं बोलूंगा आपको 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, नहीं सर, नहीं। पर डे आप 1 घंटा थ्योरी पढ़िए, पर डे जो है 1 आवर जो है 1 आवर जो है आप थ्योरी पढ़िए, बस 1 घंटा थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसको आप पढ़िए। 1 घंटा, 1 घंटे में जो थ्योरी है उसको पढ़िए, डायमेंशन याद करिए, स्टेटमेंट जो याद करिए, उसको समझने का कोशिश करिए। और उसके बाद अभी आप, ये चल रहा है जून, आपका पेपर मई में हो गया 6 तारीख को अगले साल, और जून का वक्त है। अभी आप जो है 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन पर डे लगाइए। फिलहाल पर डे जो है आप 20 से 30 क्वेश्चन लगाने का एक टास्क रख दो भाई अपने सामने। ये मत करो कि मुझे आज 50 क्वेश्चन बनाने, कल धुआं निकल जाएगा, परसों भी निकलेगा, सोए रहोगे। अगर एक दिन सोचो कि मैं इतना पढ़ देता हूं, आज ही पूरी रात भर पढ़ दिया, सबको बोले जा रहे हो, घर वालों को बोल रहे हो, अपने दोस्तों को बोल रहे हो, यार मैंने तो कल रात पूरी रात पढ़ाई की है, आज नहीं कर पाओगे, अगले दिन नहीं कर पाओगे, उसके अगले दिन भी नहीं कर पाओगे। जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस है, मैं बातें सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है नहीं है? पर डे आप 20-30 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन रोज लगाओ।
किसी बर्थडे में जाने से, शादी में जाने से भी मना नहीं करूंगा। अगर आपने अपना टास्क पूरा कर दिया, उसके बाद तुम जाओ, मुजरा करो, कुछ भी करो, बस अपना टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। 20 से 30 क्वेश्चन जो है आप पर डे फिजिक्स के लगाओ, और अच्छे सवाल लगाओ, चाहे PYQ लगाओ, प्रैक्टिस के लिए कॉपी बनाओ, अलग से कॉपी बनाइए, और अलग से कॉपी बना के उसमें प्रैक्टिस करिए, डेट डाल के काम करें, ईमानदारी से काम किया गया है अगर आपने, तो फल आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज और बीच के ही मिले, आज और कल के बीच में ही मिलेगा, जल्द से जल्द। बात समझ में नहीं आई तो 20 से 30 क्वेश्चन पर डे रखो फिजिक्स में सॉल्यूशन करने का। भाई देख, मैं बता रहा हूं, एक महीने में कितने साल हो गए? 600, 900। 30 क्वेश्चन करेंगे तो 900, 20 क्वेश्चन करेंगे तो 600। 600 क्वेश्चन यहां होते हैं क्या? लेकिन आपको पर डे लगाने हैं, पर डे। एक दिन कर लोगे वो तो ठीक है, हो जाएंगे, 2 दिन भी हो जाएंगे। इसी काम को रिपीट, बार बार रिपीट करना है। महारत हासिल इसी को तो बोलते हैं ना, तभी तो आप चैंपियन कहलाओगे, तभी तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनेगी ना। फिजिक्स से ऐसे ही करा जाता है। 1 घंटे थ्योरी पढ़ो रोज, और 20 से 30 क्वेश्चन लगाओ, 20 क्वेश्चन लगाओ, 25 लगाओ, 30 लगाओ, लेकिन रोज लगाओ। और जो आपका डाउट है, जो आपका डाउट है किसी भी टॉपिक के ऊपर, अगले दिन उसको अपने सर लोगों से पूछिए। अगले दिन जो है उसको सर लोगों से आप पूछ सकते हैं, और आपको पूछना पड़ेगा। जो भी आपका डाउट है अगले दिन ही पूछिए। यही बच्चे करते हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, वो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनको भी आपके जितना टाइम है, लेकिन वो इसी मेथड को अपनाते हैं। शायद इसी मेथड को अपनाते होंगे तो अच्छे नंबर उनके आते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 घंटे फिजिक्स पढ़ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। समझ में आया नहीं है? तो फिजिक्स को इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। रोज 20 से 30 क्वेश्चन लगाओ, रोज 20 से 30 क्वेश्चन लगाओ, है नहीं? 1 घंटा थ्योरी को जरूर दें। क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, एंगल है तो कहीं पर अगर एंगल आ रहा है तो कैसे आ रहा है नहीं? जैसे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा होता है, तो cos थीटा, थीटा एंगल किस किस के बीच है, ये आपको ध्यान से समझिए उसको। गॉस थ्योरम में एप्लीकेशन में किस तरीके से लग रहा है, गॉसियन सरफेस कैसे बनानी है, एम्पियर सर्किट लॉ में कैसे हमने एक क्लोज लूप बनाना है, कैसे क्या करना है, सोलेनॉइड में कहां कहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, कुछ चीजें आपको याद करनी, कुछ चीज को आपको समझना है। बात समझ में नहीं? तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं फिजिक्स के बारे में। अगर आपको भाई लोगों कहीं पर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स कर दें, कमेंट में मतलब बोलते हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ठोक सकते हैं। जो भी डाउट हो, मैं आपके डाउट को, हर एक डाउट को क्लियर करने यहां पर आया हूं। तो PCB कॉर्नर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर कर दें। मैं वेट करता रहूंगा सबका, और इस तरीके से जो है नीट की फिजिक्स को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, और यही करेंगे तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले में नीट पर चर्चा, केमिस्ट्री टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।